ये कहानी एक ऐसी खिलाड़ी की है जो सिस्टम के आगे हार गई है। एक के बाद एक कई मेडल्स जीतने वाली ये खिलाड़ी सरकारी सिस्टम के खेल में फंस गई, पीछे रह गई। और अब हालत ये है कि इस लड़की को सिर पर मिट्टी ढोनी पड़ रही है, दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ रही है, मनरेगा में दिहाड़ी करनी पड़ रही है। सिर पर मिट्टी ढो रही ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। ये लड़की एक खिलाड़ी है जिसने 9 बार नेशनल लेवल पर मेडल्स जीते, 24 बार स्टेट लेवल्स पर मेडल्स जीते। हरियाणा के रोहतक जिले के इंदरगढ़ गांव में रहने वाली इस लड़की का नाम शिक्षा है। शिक्षा एक वुशु प्लेयर है। वुशु एक चाइनीज मार्शल आर्ट होता है जिसे चाइनीज कुंग-फू भी कहते हैं। हरियाणा जहां कुश्ती कबड्डी के प्लेयर्स की भरमार है, वहां शिक्षा ने वुशु सीखा। वो 56 और 60 किलोग्राम कैटेगरी में 9 बार नेशनल लेवल और 24 बार स्टेट लेवल पर गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। शिक्षा के घर पर मेडल्स और सर्टिफिकेट्स की भरमार है, लेकिन ये मेडल और सर्टिफिकेट शिक्षा और उसके परिवार के किसी काम के नहीं रहे। परिवार वाले बता रहे हैं कि शिक्षा को बचपन से ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। गरीब घर में पैदा हुई शिक्षा के माता पिता ने बेटी को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मजदूरी करके जो पैसा कमाया, बेटी की ट्रेनिंग और उसकी डाइट में लगाया। शिक्षा की मां राजदेवी बताती हैं कि मेहनत मजदूरी करके बेटी को दूसरे राज्यों में होने वाले टूर्नामेंट्स में खेलने के लिए भेजा। बेटी मेडल्स जीत कर आती है तो खुशी होती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पुरस्कार या नौकरी देने की पहल नहीं हुई। शिक्षा में टैलेंट है, वो मेहनती है। वुशु जैसे गेम में उसने अच्छा किया। ये मेडल्स और सर्टिफिकेट इसके सबूत हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम में शिक्षा का टैलेंट, उसकी मेहनत का कोई मोल जैसे है ही नहीं। 3 साल पहले जब शिक्षा ने वुशु गेम में हरियाणा का नाम ऊंचा किया तो सरकार ने कैश अवार्ड देने का ऐलान किया। सरकार ने SC कैटेगरी में मिलने वाली स्कॉलरशिप देने की भी बात कही, लेकिन न कैश अवार्ड मिला न स्कॉलरशिप। शिक्षा और उसका परिवार सरकार की मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन इंतजार अभी तक इंतजार ही रह गया है। शिक्षा का कहना है कि उसका नाम खेल विभाग की लिस्ट में है, लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया। शिक्षा के साथ जो हुआ वो बताता है कि हमारे देश में खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार होता है। 1-2 गिने चुने खेलों को छोड़ दें तो ज्यादातर खेलों में खिलाड़ियों की जिंदगी गरीबी में ही गुजरती है। अगर किस्मत अच्छी रही तो कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाती है। कहने को सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद खेलो इंडिया, फिट इंडिया की शुरुआत की। मकसद था खेल और खेल प्रतिभाओं को उभरने का मौका देना। शुरुआत में इन दोनों कैंपेन से फिल्मी हस्तियां, कॉर्पोरेट के लोग, नेता और VVIP लोग जुड़े, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया, जैसे ज्यादातर सरकारी कार्यक्रमों में होता है। सरकारी सिस्टम का खेल देखिए। जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं, उन्हें खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा जैसी खिलाड़ी जो टैलेंटेड है, उसकी ओर ये सिस्टम ध्यान नहीं देता। संयोग देखिए, जिस दिन हरियाणा के अखबारों में शिक्षा की गरीबी, मजबूरी की दास्तान छपी, उसी दिन खेल मंत्री किरण रिजिजू के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर भी छपी। इस खबर में खेल मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि एथलीट्स यानी खिलाड़ियों को समाज में ऊंचा दर्जा मिलना चाहिए। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्चुअल कार्यक्रम में बोलते हुए खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी खेल और देश का प्रतिनिधित्व करने में लगाई हो, उनके साथ उसी तरह का सम्मान होना चाहिए जैसा सम्मान मेडल पाने वाले खिलाड़ियों के साथ होता है। खेल मंत्री ने कहा, ये बहुत जरूरी है कि खिलाड़ियों को सम्मान मिले। देश के खेल मंत्री ने बिल्कुल सही कहा, खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए। एक खिलाड़ी को कम से कम शिक्षा की तरह सिर पर मिट्टी ढोने से तो बचाना ही चाहिए। पर सवाल ये है कि क्या खेल मंत्रालय हरियाणा की इस प्रतिभावान वुशु प्लेयर शिक्षा को सम्मान दिला पाएगा? देखते हैं क्या होता है।